हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाली हूँ HTT फेज 2 का विज्ञापन कब तक आ सकता है, क्या इसकी कितनी संभावना है, विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा, BTET का जो है विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, उनके द्वारा बोला गया है कि साल में जो है अब 2 बार स्टेट हम नहीं लेंगे। अब जो है साल में बस एक ही बार HTT की परीक्षा ली जाएगी। ये उनके द्वारा जो है कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें जो है क्लियर लिखा गया है कि अब साल में HTT की परीक्षा बस एक ही बार होगी, 2 बार आयोजित नहीं की जाएगी। अब HTT का महत्व इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है अभी के डेट में? अभी सभी बच्चे जो है HTT फेज 2 का इतना इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? रीज़न ये है कि TRE 4.0 का विज्ञापन आने वाला है। जो BPSC TRE 4.0 का विज्ञापन आपको बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर TRE 4.0 का विज्ञापन आ जाता है और उसमें जो है HTT वाले बच्चे को मौका नहीं मिलता है, तो ऐसा लग रहा है उन बच्चों के साथ जो है कि अन्याय हो रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी जो है अब दोबारा पता नहीं 2 से 3 साल तक तो अब बिल्कुल नहीं दिखने वाली है। इसलिए जो है HTT इतना मायने रख रहा है, और मायने ये रखता है कि लगभग TRE 4.0 में आपको 1.5 लाख प्लस वैकेंसी आने वाला है। तो HTT फेज 2 वालों को अगर मौका नहीं मिला इसमें अप्लाई करने का, इसमें बैठने का, तो समझो उनका जो है सपना चूर चूर हो गया। क्योंकि ये वैकेंसीज आपको अब काफ़ी सालों तक अब नहीं देखने, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को अब नहीं मिलेगी। अगर वैकेंसीज आती भी है तो आपको जो है कुछ एक आध वैकेंसीज आ जाएगी, जैसे 1000, 2000, 5000 के करीब में। लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में जो वैकेंसी 1.5 लाख के करीब में वैकेंसी जब जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो जिस वजह से है HTT फेज 2 वाले स्टूडेंट जो है अभी कैलेंडर जो जारी हुआ है उसके लिए काफ़ी परेशान है। तो इतना बड़ा बहाली अभी तो जो है 3-4 साल तक नहीं आने वाला है। तो क्या HTT फेज 2 का विज्ञापन जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? BTET का विज्ञापन जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? TRE 4.0 में इन्हें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? BTET का विज्ञापन में जो है इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कंप्यूटर टीचर का भी बहाली जो है आनन फानन में स्वीकृत कर दिया गया है। लगभग 28,000 के करीब में इसमें पद जो है स्वीकृत किया गया है। तो और इसके लेकर भी जो है BTET का एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो वो नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है, आएगी कि नहीं आएगी? तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही HTT और BTET रिलेटेड अपडेट मैं आगे भी फ्यूचर में आप लोग तक शेयर कर सकूं। तो आइए बात करते हैं। तो BSEB के ऑफिशियल वेबसाइट पे कैलेंडर जारी की गई है, जिसमें नहीं HTT का जिक्र किया गया है और ना ही BTET का जिक्र किया गया है। तो जिस वजह से है जो स्टूडेंट काफ़ी परेशान है कि क्या पता अब HTT होगा या नहीं होगा। इतनी बड़ी वैकेंसी में अगर HTT फेज को मौका नहीं मिलेगा तो उनके साथ जो है अन्याय होगा। तो HTT फेज 2 का वहाँ पे कोई भी डिस्कस नहीं किया गया उस कैलेंडर में। तो जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें आपको जो है मैट्रिक और इंटर परीक्षा के अलावा DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा, DLED का एंट्रेंस का एग्ज़ाम का, DLED का जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम का, औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा, DPED परीक्षा, सिमुलताला आवासीय जमुई के लिए प्रवेश परीक्षा, सभी को जो है इसमें शामिल किया गया है। कहने का मतलब है सारी परीक्षाएं उस कैलेंडर में जो है शामिल किए गए हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, कहने का मतलब HTET परीक्षा का कैलेंडर में कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। पिछले वर्ष के कैलेंडर में HTET परीक्षा को शामिल किया गया था। जो पिछले वर्ष जो है जब BSEB के द्वारा कैलेंडर जारी की गई थी उसमें HTET की परीक्षा का आयोजन किया गया था। इनफैक्ट हमारे जो अध्यक्ष हैं BSEB के, उनके द्वारा ये भी बोला गया था कि अब ये परीक्षा जो है साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। तो साल में 2 बार कराने के लिए शेड्यूल में इसे शामिल किया गया था। लेकिन अभी जो है बस एक ही परीक्षा ही हुई है, दूसरी परीक्षा नहीं हो सकी थी। जो एग्ज़ाम आपका जो है जून में हुआ था, तो अभी बस HTET फेज 1 का ही एग्ज़ाम हुआ है। अभी सेकेंड जो है अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, तो अचानक से कैलेंडर अभी जारी किया गया है। तो इस संबंध में बोर्ड के जो अध्यक्ष आनंद किशोर ने उन्होंने कहा कि अब HTET परीक्षा वर्ष में 2 बार नहीं होगी, न ही परीक्षा का कोई तय समय फिक्स होगा। मतलब अब परीक्षा का कोई जो है
समय फिक्स नहीं होगा। ये परीक्षा जो है कभी भी आयोजित की जा सकती है। जब भी शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देशानुसार मिलेगी कि हाँ अब इसको जो है वैकेंसीज की ज़रूरत है, तब जाके है इसको आयोजित किया जा सकेगा। अब इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। चूँकि उक्त परीक्षा सीधे नौकरी से जुड़ी है और राज्य सरकार के द्वारा आने वाली शिक्षकों की वैकेंसी को देखते हुए कराई जाएगी। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के बाद आगे एसटीईटी परीक्षा की घोषणा उसी के अनुसार की जाएगी। अगर जब टीआरई 3 का जब रिजल्ट वगैरह प्रकाशित हो जाएगी, सारी काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तो जब टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी किया जाएगा, तो अगर जो है शिक्षा विभाग को एसटीईटी कराने का अनिवार्य होगा, ज़रूरत पड़ेगा, तो वो जो है उन्हें निर्देश देंगे, तो उसके बाद जो है एसटीईटी की परीक्षा की आयोजित की जाएगी। ऐसा इनके द्वारा बोला जा रहा है, जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, कि जब ज़रूरत होगी तब जो है अब इसकी परीक्षा होगी। इसकी अब कोई टाइम फिक्स नहीं होगी। तो तीसरे चरण की जब शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया की जब समाप्त हो जाएगी, उसके बाद एसटीईटी परीक्षा की घोषणा उसी के अनुसार की जाएगी। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया समाप्ति के बाद शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्वीकृत पदों का आकलन किया जाएगा कि किसमें जो है कितनी पदें खाली है, कहाँ पे कौन सी वैकेंसी जब ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी ज़रूरत है, उसी हिसाब से जो है अब जो है एसटीईटी की परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद ही जो है आपको अगली एसटीईटी परीक्षा की तिथि पर शिक्षा विभाग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग जैसा निर्देश करेगी वैसा बिहार बोर्ड के द्वारा अनुपालन किया जाएगा। जब भी बोर्ड की परीक्षा कराने को दायित्व दिया जाएगा, बोर्ड परीक्षा कराकर परीक्षा फल जारी कर देगी। फिलहाल इस संबंध में अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है। कहने का मतलब है जब ज़रूरत होगी तब जो है बीएसईबी के द्वारा आपको एसटीईटी की परीक्षा आयोजन करा दी जाएगी। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 2023 में जब टीआरई 1 की एग्ज़ाम होने वाली थी, टीआरई 2 की एग्ज़ाम होने वाली थी और टीआरई 1 की, उस टाइम जो है आपको स्टूडेंट काफ़ी कम थे, जो कि 9, 10 और 11, 12 में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी लेकिन स्टूडेंट बहुत कम थे। तो जैसे ही शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार एसटीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, जिसमें 90% बच्चे पास भी हुए थे एसटीईटी की परीक्षा में, और उन्हें जो है बैठने का मौका दिया गया था। और ये परीक्षा आपको जो है बहुत ही आनन फानन में बहुत जल्दी में लिया गया था। आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपको 10 दिन के अंदर में जारी कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो है इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट, आपको सारा जो है प्रोसेस करने में मैक्सिमम आपको 20 दिन का समय लगा था। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा, रिजल्ट भी दे दिया गया था। तो ये सभी प्रोसेस करने में 20 दिन का ही मात्र समय लगा था। 20 दिन में ही सारे रिजल्ट वगैरह प्रकाशित कर दी गई थी, क्योंकि टीआरई 2 में उन बच्चों को बैठने का मौका देने वाले थे, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट की संख्या बहुत कम हो गई थी और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से जल्दी में जो है एसटीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था ताकि बच्चे अप्लाई कर सके। तो वैसा ही इनका अभी कहना है कि अगर जब ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि किसी सब्जेक्ट में ज़रूरत पड़ेगी, इस सब्जेक्ट में अभी और ज़्यादा जो है स्टूडेंट की ज़रूरत है, या वैकेंसीज के रिलेटेड देख के, तो सभी प्रक्रिया जब टीआरई 3 का काउंसलिंग प्रक्रिया जब समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जो है आपको जब शिक्षा विभाग निर्देश देगी, उसके बाद आपका एसटीईटी का परीक्षा का कंडक्ट कराया जाएगा। अभी इसकी कोई भी डेट फिक्स नहीं है कि किस दिन इसकी एग्ज़ाम होगी। तो बताते चले कि हर वर्ष करीब 35,000 विद्यार्थी बीएड करते हैं। एसटीईटी की परीक्षा इस वर्ष 18 से 29 मई तक पेपर 1 था, जो कि आपको पेपर 1 का एग्ज़ाम जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आपको मई और जून में, तो आपको 18 से 29 मई तक पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ था। 11 से 20 जून के बीच पेपर 2 की परीक्षा हुई थी। पेपर 1 में कुल 16 विषयों की परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा में 2,63,911 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं पेपर 2 की परीक्षा में 1,59,911 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसका रिजल्ट आपको जो है अभी हाल फिलहाल में 18 नवंबर को प्रकाशित किया गया था। तो जून के बाद जिन छात्र छात्राओं ने बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जून के बाद जैसे कि 2022-24 वाले जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट के बारे में बोला जा रहा है, या फिर 21-23 की ही जिसकी सेशन काफ़ी लेट होगी उन बच्चों के लिए। तो जून के बाद जो भी छात्र छात्राएं बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन सभी को बेसब्री से एसटीईटी की परीक्षा का इंतजार है। इसके अतिरिक्त भी वैसे छात्र जो पहले ही बीएड किए थे और दूसरी परीक्षा के इंतजार में या किसी अन्य कारण से एसटीईटी परीक्षा नहीं दे सके, उन्हें भी परीक्षा का बेसब्री से इंतजार है। वैसे बच्चे काफ़ी इंतजार कर रहे हैं एसटीईटी फेज़ 2 को लेके। आए दिन ये खबरें भी आ रही थी कि एसटीईटी का फेज़ 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा,
क्योंकि जो है वो बच्चे इसलिए होप लगाए थे और इसलिए होप लगा रहे कि अच्छी खासी वैकेंसी जाने वाली है हमारे बिहार में। TRE 4.0 का विज्ञापन आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलने वाला है। तो जिस वजह से है जो STT फेज़ 2 में जो बच्चे जो है अप्लाई करने वाले हैं, जो बैठने वाले हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि उनको जो है TRE 4.0 में बैठने का मौका दिया जा सके। तो इसका एग्ज़ाम तो अब श्योर होगा STT फेज़ 2 वाले का, डिपेंड करेगा कि कब जो है शिक्षा विभाग इसको निर्देश देता है। तो अभी जो है इसका कोई समय फिक्स नहीं है। आने वाला वैकेंसी को देखते हुए परीक्षा की तिथि का तय किया जाएगा, घोषणा की जाएगी। अब बस इतना ये क्लियर हो गया है, ये हमारे अध्यक्ष के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि अब जो है STT की परीक्षा नेक्स्ट टाइम से आपको 2 बार नहीं की जाएगी। अब ये एग्ज़ाम बस साल में 1 ही बार होगी, और बाकी अगर 2 बार होती है तो वो जो है आपको डिपेंड करेगा कि वैकेंसीज की कब ज़रूरत है और शिक्षा विभाग कब निर्देश देती है, उस पर डिपेंड करेगा। तभी जाके आपको जो है सेकेंड बार जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो टोटली जो है शिक्षा विभाग पे डिपेंड करेगा। अगर शिक्षा विभाग निर्देश करेगी वैकेंसी को देखते हुए तो ऐसी स्थिति में STT का आयोजन किया जाएगा। और इसके पीछे जो है आयोजन करने के पीछे जो है अभी जो करने के पीछे ये रीज़न है कि अभी TRE 4.0 में 1 लाख 1.5 लाख प्लस वैकेंसी जाने वाली है। तो उसमें जो है STT और BTET वालों को मौका देने का पूरा प्लान है सरकार का भी कि इन लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। तो आप लोग जो है एकदम 100% श्योर रहिए कि आप लोग का जो है STT फेज़ 2 का विज्ञापन जो है आपको इसी मंथ में दिसंबर के लास्ट तक आपको जो है या स्टार्टिंग के जनवरी तक एकदम फिक्स रहिए आप लोग कि ज़रूर आप लोग को देखने को मिलेगा। और आप लोग जो है इस कैलेंडर के हिसाब से और कैलेंडर के कारण जो है आप लोग परेशान मत होइए कि अब कैलेंडर जारी कर दिया गया है तो अब जो है STT फेज़ 2 कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। और आप लोगों को मौका जो 2022-24 के सेशन के बच्चे हैं या फिर जो 21-23 के जो लेट बच्चे थे जिनका रिजल्ट नहीं प्रकाशित हो पाया था और वो जो है पिछले जो STT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें नहीं बैठ पाए थे, तो वो बच्चे जो परेशान हो रहेंगे कैलेंडर को देखते हुए, तो बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होइए आप लोग। तो आपका जो है कैलेंडर अभी दिसंबर के महीने में, इसी महीने में आप लोग देख लीजिएगा या आप लोग एकदम कंफर्म होकर देख लीजिएगा। इसी महीने के लास्ट तक आपको जो है फिर से कैलेंडर जारी किया जाएगा BSEB के द्वारा ही, और उसमें आपको BTET और STT का जिक्र जरूर रहेगा। BTET और STT के सारे नोटिफिकेशन वगैरह क्लियर करके कि इसका डेट कब से जो है इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है, कब से इसका एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ें उसमें क्लियर रहेगी। ये आप लोग श्योर रहिए कि आपको जो है लास्ट दिसंबर तक BSEB के द्वारा एक और कैलेंडर जारी किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा को लेकर सारी चीज़ें उसमें जो है, सक्षमता परीक्षा का भी सेकंड का कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है कि उसमें वो भी ऐड हो, लेकिन STT और BTET ये दोनों जो है उसमें कंफर्म है कि ये दोनों का नोटिफिकेशन उसमें ज़रूर रहेंगे जो कैलेंडर जारी किया जाएगा। और आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो है आपका STT फेज़ 2 का विज्ञापन और BTET का विज्ञापन आपको दिसंबर महीने में ही लास्ट दिसंबर के लास्ट वीक या स्टार्टिंग जनवरी में आपको जो है देखने को 100% कन्फर्म रहिए कि आप लोग को ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसीज है। तो इसमें प्लानिंग भी है शिक्षा विभाग का भी और सारे जो है आयोग का भी प्लानिंग है कि STT फेज़ 2 वाले बच्चों को भी इसमें मौका देने का वो लोग ऑलरेडी पहले से प्लान कर चुके हैं, तो ज़रूर देंगे। आप लोग बिल्कुल इधर उधर की बातों में भ्रमित मत होइए और इससे कैलेंडर देख के आप लोग जो है चिंता में मत पड़िए कि आप लोग को जो है अब मौका नहीं दिया जाएगा। आप लोग को 100% मौका दिया जाएगा और ये विज्ञापन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, और वो भी जो है इसी महीने के लास्ट तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ज़रूर देखने को आपको STT फेज़ 2 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और बहुत सारे जगह जो है अफवाह फैलाई जा रही है कि BTET का जो विज्ञापन होगा वो सिर्फ एक ही, वो कंप्यूटर टीचर की जो बहाली होने वाली है, तो सिर्फ आपको BTET का विज्ञापन कंप्यूटर टीचर के लिए ही ये विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो नहीं, ये गलत है। आपको जो है सभी विषयों के लिए जो है BTET का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जो है पार्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्यूटर टीचर के लिए ही कराया जाएगा। इसमें जो है सभी विषय जैसे आपको जो है CTET में होते हैं सभी विषय के लिए, वैसे ही जो है आपको इसमें भी BTET में भी सभी विषय का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब क्लियर भी हो गया है कि BTET का विज्ञापन सभी विषयों के लिए जारी होगी, और इसका नोटिफिकेशन भी आपको जो है साथ साथ STT फेज़ 2 के साथ साथ ही लास्ट दिसंबर या स्टार्टिंग जनवरी में कभी भी जारी किया जा सकता है। हो सकता है कि आपको जो है STT फेज़ 2 के साथ में ही मर्ज करके जारी हो, या फिर हो सकता है कि पार्टिकुलर आपको अलग अलग से आसपास में ही इस डेट को जारी कर दिया जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, BTET का एग्ज़ाम कब लिया जा रहा है। तो आज जैसा जानते हैं कि शिक्षा विभाग काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया है, जो कि
TRE 3.0 के काउंसलिंग का डेट जारी हो गया है, जो कि 16 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में निर्धारित समय है कि इसी बीच में 4 दिन के अंदर में आपको जो है सारी काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त कर देनी है, चाहे वो सभी वर्गों के 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी वर्गों का जो है आपको 4 दिन के अंदर में समाप्त कर देना है। और 1 to 5 का रिजल्ट भी आ चुका है, 6 to 8 का भी आ गया है, 9, 10 का रिजल्ट आपको जल्द ही आने वाला है और 11, 12 का रिजल्ट भी आपको 13 या 14 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद जो है आपको 20 दिसंबर तक आपको सारी काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो हेड टीचर के हो, हेड मास्टर के हो, क्षमता परीक्षा को हो, TRE 3.0 के, सभी में से जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए काउंसलिंग की डेट जारी की गई है, जिसका टेंटेटिव डेट आपको 9 से 31 दिसंबर तक है। उसके बाद जो है सारी काउंसलिंग जब क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद आपका जो है सारी चीज़ों को देखते हुए कि कहाँ से कौन सी वैकेंसीज वैकेंट हो रही है, उसके बाद एक रोस्टर तैयार किया जाएगा, तब जाके आपको TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके पहले आपको STET फेज 2 और BTET का विज्ञापन जारी हो जाएगा और उसका रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो STET फेज 2 वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, उन लोगों को अब मौका 100% मिलने जा रहा है। और उनका जो है एक ही मोटिव भी है कि जो भी सीट जो बच रही है सारे काउंसलिंग प्रक्रिया होने के बाद शिक्षा विभाग को क्लियर करके भेज दिया जाए और शिक्षा विभाग फिर वो जिला पदाधिकारी के द्वारा रोस्टर लेकर के GAD को मिलान के लिए भेजेगी, फिर GAD मिलान करके BPSC को भेजेगी, फिर BPSC 4.0 का विज्ञापन जारी करेगा। तो वो BPSC TRE 4.0 का विज्ञापन आपको कब देखने को मिलेगा? तो वो आपको जो है जनवरी लास्ट तक आपको जो है TRE 4.0 का विज्ञापन आपको जनवरी लास्ट तक, मतलब 20 जनवरी के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग जो है इसमें अफवाह में भी मत रहिए कि आपका TRE 4.0 नहीं आएगा। बहुत जगह ये भी बोला जा रहा है कि TRE 4.0 बस एक चुनावी मामला है, ये वैकेंसीज नहीं दी जाएगी। तो ये तो एकदम आप लोग 200% श्योर रहिए कि TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर आएगा और ये एग्ज़ाम ज़रूर होगी और आपको जो है लास्ट जनवरी तक जो है आपका इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। और उसके पहले आपको STET फेज 2 वाले और BTET वाले का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ताकि ये बच्चे भी जो है उसमें एप्लीकेबल हो सके, ये बच्चे भी उसमें शामिल हो सके। तो फिलहाल आप लोगों के लिए यही न्यूज़ है जो कि BSEB के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि आप जो है STET की परीक्षा एक ही बार आयोजित की जाएगी, 2 बार नहीं की जाएगी। तो बच्चे इससे काफ़ी परेशान हो गए थे ये न्यूज़ को देख के, क्योंकि उन लोगों का जो है उम्मीद था कि अब STET फेज 2 का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इस वजह से वो लोग तैयारी भी कर रहे थे। तो इस कैलेंडर को देखते हुए बच्चों का मनोबल थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन आप लोग श्योर रहिए, ये कैलेंडर जो है आपको फिर से ये कैलेंडर जारी जरूर किया जाएगा और ये आपको दिसंबर इसी महीने में आप लोग देखिएगा, इसी महीने में आप लोग को कैलेंडर फिर से BSEB के द्वारा जारी किया जाएगा और उसमें आपको BTET और STET फेज 2 के बारे में सारी चीज़ें जो है क्लियर वहाँ पे ज़रूर नोटिस के जरिए आपको बता दिया जाएगा और आपको 100% है कि आपको ज़रूर STET फेज 2 कराया जाएगा, वो भी TRE 4.0 से पहले, ताकि आप लोग भी जो है उसमें एलिजिबल हो सके। तो आप लोग एकदम श्योर मान के चलिए, जो भी स्टूडेंट STET फेज 2 वाले हैं जो एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, आप लोग को अब मौका मिलने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।